तो आज है हमारा सेकंड डे कैंडलस्टिक चार्ट सीखने के लिए। तो यहाँ पर हमने अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, जहाँ पर देख सकते हैं 2600 सब्सक्राइबर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि ओरिजिनल चैनल है मल्टीबैकर वर्ल्ड का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर रेडिंगटन और तेजस नेटवर्क दो स्टॉक दिए हुए थे। दोनों में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, दोनों में ही अच्छा खासा मूवमेंट भी मिला है। हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा था, तो चार्ट देखकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने चार्ट में क्या देखा था, जिस वजह से हमने ये स्टॉक रिकमेंड किए और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं रेडिंगटन स्टॉक का चार्ट। तो रेडिंगटन का जो चार्ट है वो 10 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पैटर्न बना है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डे 27 में आपको देखने को मिल रहा होगा। 27 से यहाँ पर इसने ओपनिंग दी थी। मार्केट में जो ओपनिंग दी है इसने, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होता है ताकि यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न क्लियर हो जाए। एकदम से एंट्री लेने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाना, वहाँ पर आपका आर पार का मामला हो सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा सब्र रखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, पैटर्न को अच्छे से बनने देते हैं ताकि वहाँ पर थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल सके और हम एंट्री सही पॉइंट पर लेकर अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसने यहाँ पर 3 कैंडल्स बनाई हैं, 3 लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, यानी कि यहाँ पर पैटर्न जो है स्ट्रॉन्ग बन चुका है। स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर हमें एकदम से एंट्री नहीं लेनी है, बल्कि हमें थोड़े से ऊपर पॉइंट से एंट्री लेनी होती है, जो कि हमने यहाँ पर 270 पर एंट्री दे दी थी। एंट्री देने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो है वो आपको इस कैंडल के लोअर के थोड़े से नीचे लगाना होता है। या तो आप एक रेशियो लेकर चल सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2% का प्रॉफिट देना है और 1% का स्टॉप लॉस लेना है, या ज़्यादा सेफ रखना है अपना ट्रेड तो 1% का टारगेट 1% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करवा सकते हैं या अपनी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 बड़ी कैंडल यहाँ ग्रीन बनने के बाद जो ट्रेंड है, यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा क्लियर होने दिया हमने, फिर यहाँ पर 270 पर एंट्री ली। 270 पर एंट्री लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमने काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मिक्स कैंडल्स बन रही थी। मिक्स कैंडल में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ कैंडल रेड देखने को मिल रही हैं छोटी छोटी सी, और कुछ ग्रीन देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन कहा जाता है इसको, कि यहाँ पर बायर सेलर कंफ्यूज हैं कि जाना कहाँ पर है, बट लिक्विडिटी यहाँ पर तैयार हो रही थी बायर्स के लिए। गिरने का कोई चांस यहाँ पर देखने को 10% चांस बन रहा है, समझ लो यहाँ पर गिरने के लिए, बट 90% चांस यहाँ पर सिर्फ ऊपर जाने के लिए देखने को मिल रहा है। ट्रेंड ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर ट्रेंड को ऊपर की तरफ जाने दिया और थोड़ा सा वेट किया, और वेट करते करते ज़्यादा टाइम हो गया तो हम पहले ही प्रॉफिट लेकर निकल गए। बट यहाँ पर हमने 2% का प्रॉफिट दे दिया था। उसके बाद भी ये 282 पर चला गया था, उसका मैसेज भी हमने बाद में पोस्ट कर दिया था, बट हम प्रॉफिट पहले ही बुक करवा चुके थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका था। यहाँ पर देखेंगे तो टाइम जो है 2:30 के बाद हल्का हल्का थोड़ा सा और मोमेंट आया, बट बाद में थोड़ी सी गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी, बट हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं। तो आपने देखा कि आपको क्या देखना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या देखने को मिला है, 3 ग्रीन कैंडल जो कि काफ़ी लॉन्ग बनी थी। लॉन्ग होनी चाहिए, 3 कैंडल्स होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेंड आपको चेक करना है। छोटी छोटी सी अगर कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, कंसोलिडेशन बन रहा है, एक रेंज बाउंड के अंदर मूव चल रहा है, तो यहाँ पर एंट्री ले लेना चाहिए बाय की तरफ। तो रेडिंगटन के बाद आपने यहाँ पर देखा कि हमने तेजस नेटवर्क दिया हुआ था, जो कि हमने पिछले दिन भी सेम स्टॉक दिया हुआ था और उसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। करीब 10 पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल गए थे, यानी करीब 3% तक का प्रॉफिट दे दिया था। और आज भी सेकंड डे पर भी हमें इसमें अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला फ्राइडे मार्केट में। तो तेजस हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया, अचानक से हमने किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं दी। तो यहाँ पर देखेंगे 11 बजे के बाद हमने इसका मोमेंट देखा और इसको बाय करने के लिए दे दिया। तो यहाँ पर देखेंगे 416 पर हमने दिया हुआ था, वो 429 तक ये गया था, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप भी आपको तेजस नेटवर्क का चार्ट देखने को मिल रहा होगा। 10 मिनट की कैंडल पैटर्न पर हम इसे देखने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेड में 10 मिनट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही फास्ट करने के लिए 5 मिनट लिया जाता है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करने वाला स्टॉक ही देता हूं कि यहाँ पर आप पोजीशन थोड़ी सी वेट करते हुए चलें और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकलें, एकदम से बाय सेल ना करें। तो हम यहाँ पर 10 मिनट की कैंडल पैटर्न देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर एक दिन पहले भी ट्रेड किया था, जब हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिला। ये पैटर्न देख रहे हैं ऊपर जाकर
कंसोलिडेट रहेगा और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है बाय के लिए। वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला है 27 को यहाँ पर जब ओपनिंग दी तो एक गैप अप ओपनिंग दी इसने, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न बना था क्लोजिंग के टाइम वो भी अच्छा खासा बना था कि गैप अप ओपनिंग ही मिलनी चाहिए थी उसे, और वैसा ही हुआ भी। तो वैसा देखेंगे तो आपको फिर से यही पैटर्न थोड़ा सा और अच्छा बनता हुआ देखने को मिला नेक्स्ट डे भी। ये बना, फिर ये सीधा एक ट्रेंड बनाया इसने, एकदम से कंसोलिडेट नहीं किया इसने, ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बनाया और फिर ऊपर की तरफ एक कैंडल ली। इसका मतलब ये है कि ये चलता रहेगा धीरे धीरे कर कर, बट जाएगा ये ऊपर ही। तो यहाँ देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ चलता रहा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया इसने। बस यही रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर ये मार्केट में कंसोलिडेट हो जाए, तो यहाँ पर छोटी छोटी सी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वैसा ही देखने को मिला है, छोटी छोटी कैंडल्स बनी, बट यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट दिया था उसके बाद भी ये और ऊपर चला गया था मार्केट क्लोजिंग के टाइम। बट पूरे दिन मार्केट में कंसोलिडेशन बना रहा था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा इसमें मूव आया था ऊपर की तरफ से। बट यहाँ पर हमको स्टार्टिंग की पैटर्न को चेक करना है। स्टार्टिंग का जो पैटर्न बना था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना था, जैसे कि यहाँ हमें चाहिए था कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर एक अपर ट्रेंड बना हल्का सा, और फिर एक इसमें बाउंस आया ऊपर की तरफ हल्का सा, फिर यहाँ पर ये एक ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एंट्री ले लेनी है। तो एंट्री हमें यहाँ पर कहाँ से लेनी है, इस कैंडल के ऊपर से। ये जो कैंडल बनी थी इस कैंडल के ऊपर से हमें यहाँ पर बाय की पोजीशन लेनी है और नीचे की तरफ हल्का सा स्टॉप लॉस लगाना है इसके लोअर से और थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर हमें भी रेशियो बनाकर चलना चाहिए, 1% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं या 1% का टारगेट या 2% का टारगेट यहाँ पर लिया जा सकता है। 10 मिनट की कैंडल पैटर्न है तो यहाँ पर आपने देखना को मिला होगा कि बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं स्टॉक्स जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा हो। डे हर दिन कोई ना कोई स्टॉक ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो ट्रेंडिंग स्टॉक उठाना है। यहाँ ऊपर की तरफ गया, कंसोलिडेट रहा, ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पर हमें बाय की पोजीशन देखने को मिल गई। सेल में भी जो कॉल्स अगर मैं देता हूँ ज़्यादातर मैं बाय की तरफ ही फोकस करके चलता हूँ। मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो सिर्फ बाय की तरफ रहता है। सेल में मैं बहुत ही कम आता हूँ, गिरे से गिरे मार्केट में भी बाय के कॉल मेरे चल जाते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर फोकस बाय की तरफ ही रहता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ मैं बाय में। सेल की पोजीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा जब भी मैं कोई सेल के लिए दूंगा और अच्छी खासी गिरावट आ रही होगी उसमें, तो उसका पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगा, जो कि मैं कभी कभार ही दिया करता हूँ, ज़्यादातर बीएसई में मुझे मिल जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझसे आज के दिन भी कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो हमारा एक चैनल ज्वाइन करें, मल्टी बैगर वर्ल्ड ऑन टेलीग्राम। 2600 सब्सक्राइब वाला ही ओरिजिनल चैनल है, बाकी डुप्लीकेट बने हुए हैं मेरे नाम से, उसको ज्वाइन नहीं करना है। अंदर का इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो इसी को ज्वाइन करना है।